नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना खान। आप देख रहे हैं आरके टीवी, आपकी आवाज। ये खबर उत्तर प्रदेश के जिला औरैया से। औरैया में राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे उनके सैकड़ों कार्यकर्ता। बता दें ये खबर औरैया से, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर से चलकर कानपुर देहात के मंडौली गांव में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। और ये जिलाध्यक्ष विपिन कुमार राजपूत अपने सैकड़ों किसानों के साथ साईं मंदिर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे, वहां उनसे मुलाकात की। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा, बुलडोजर से नहीं, संविधान से चलता है देश। पूरे देश में डराने धमकाने का काम सरकार कर रही है। जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके मकान सील होंगे और जो सरकार के विरोधी हैं उनके मकानों पर बुलडोजर चलेगा। ये सरकार की नीति है। कानून को ना मानने वाली सरकार है। वहीं इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बेलगाम है। सरकार जनता के हित में कोई काम नहीं कर रही। सरकार का जो बजट है वह भी किसी काम का नहीं। एसपी कानून क्यों लागू नहीं करती सरकार? यूपी के चर्चित प्रकरण नेहा राठौर को दिए नोटिस के ऊपर सवाल उठाते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि जो भी सरकार के विरोध में बोलेगा उसको सरकार नोटिस पकड़ाएगी। कानून का उल्लंघन और ना मानने वाली सरकार है ये। सच को नोटिस देती है, मकान तोड़े जाते हैं, हालात ठीक नहीं है। रिपोर्ट औरैया से मोहम्मद तैयब। यहाँ पे भी आएंगे, साईं मंदिर में भी दर्शन करेंगे और हमारा प्रोग्राम कानपुर में है। जो महिलाएं और जो लड़की जल कर मरी है वहाँ पे जाएंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? पूरे देश में जो एक डराने धमकाने का जो काम चला हुआ है कि बुलडोजर दिखाओ, अगर कार्रवाई होनी तो फिर सबको हो, पक्षपात ना हो। अगर सरकार को बिल्कुल ठीक काम करना, उनके वाले लोग होंगे तो उसके मकान पे सील होगी और दूसरे होंगे तो उनका मकान तोड़ा जाएगा। आज़ादी से पहले बने हुए मकान उस टाइम पर तो पूरा देश कब्जे में था। इनकी जांच कर लो। गरीब आदमी झोंपड़ी अगर कहीं गिर ली होगी तो उसको भी तोड़ रहे, और रहेगा कहाँ? हिंदुस्तान का रहने वाला है, वो यहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार पहले नहीं थी, अभी बिल्कुल कानून का पालन हो रहा है। कानून का उल्लंघन होता है। देश के संविधान और कानून को ना मानने वाली सरकार है ये। वहीं भाई जो इनके खिलाफ बोलेगा उनको नोटिस ही तो जाएंगे, नोटिस ही जाएंगे। जो खिलाफ बोलेगा, जो सच कहेगा, सच को नोटिस जाएंगे। तो हालात ठीक नहीं है देश और प्रदेश के। जिस तरह की व्यवस्था हो रही है, 100 और 200 साल पुराने मकान तोड़े जा रहे हैं। भाई ये कानून आज से बनाए ना कि आज के बाद में कोई अतिक्रमण करेगा जय किसान, जो अधिग्रहण करेगा तो उस पर एक कानून लागू हो गया। जो अधिकारी उसको घिरवाने का काम करता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई है? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। वही सनातन धर्म को लेकर एक धर्म युद्ध बना हुआ है, एक राजनीति चल रही है, उस पर आप अभी 2023 में ये ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा इसका, क्योंकि इसी में से ही तो वोट मिलती है। चलेगा ये 2023 तो इसी का तो ये 2023 जो कालखंड चल रहा है ये इसी का चल रहा है। आपस में झगड़े करवाने का, धार्मिक को भड़काने का, सब ये 2023 चलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जो रामचरितमानस ग्रंथ, क्या पता भाई, मैं तो रामचरितमानस न पढ़ा, उसने क्या कहा है, क्या उसमें लिखा गया है, वो तो वही बता सके या वही विद्वान बता सके। अगर कोई गलत चीज़ लिखी है तो आज उसको सुधार कर लो। नहीं, किसी ग्रंथ को लेकर बयानबाजी करना, हाँ नहीं, किसी के धार्मिक उस पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बजट आया कहाँ? बजट तो कागज जुमाया, योजनाओं का वो दिखाया। गन्ना भुगतान पर सरकार 1 रुपया नहीं देती, कह रही कि हमने 1 करोड़ 80 लाख का भुगतान कर दिया। कितना दिया? 1,80,000 करोड़ रुपए का। अरे हमने गन्ना दिया, उसने भुगतान दे दिया, लेट दिया, उस पर पेमेंट दिया नहीं, उस पर जो इंटरेस्ट देते हैं वो नहीं दिया। तो सरकार तो योजना, अगर किसी की तनख्वाह जा रही तो कल वो ये भी कहेगी हमने इतनी सैलरी इस विभाग को दी, ये हमने ही दिया। सारा नौकरी कर रहे हैं या किसान ने अपनी फसल बेची है तो उसका
भुगतान अगर हो रहा है तो उसमें नहीं आता कि ये बजट में हमने कर दिया। एक बिजली को छोड़ के, और बिजली। और जतिन, तुम्हारे बेटे राजकीय स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया आयुष। जब से तुम्हारे सुझाव पर मैंने उसका लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया, तब से न सिर्फ उसके मार्क्स में बल्कि स्पोर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनैलिटी में भी काफी अच्छा बदलाव आया है। वहाँ के टीचर्स, उनके टीचिंग मेथड्स और सारी सुविधाएं इतनी बढ़िया हैं कि अब तो मैं खुद सबको यही सलाह देता हूँ कि वो अपने बच्चों का एडमिशन यहीं करवाएं। लगता है तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तभी तो इस साल यानी 2022-23 में यहाँ 650 से भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर के एडमिशंस हुए हैं। ये तो फिरोजाबाद के लोगों का प्यार और विश्वास है जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर कमाया है। बिल्कुल, तो आप भी पीछे ना रहें, अपने बच्चों का एडमिशन लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। इनका पता है ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है 7417341131 और व्हाट्सएप नंबर है 9870857575। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत। शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। मांजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही IIT, नीट, NDA की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा। शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, CA एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञान, आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग, सैन्य स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता मोबाइल नंबर 9258195021, पता एटा रोड, शुकहाबाद, फिरोजाबाद। फैशन की दुनिया का जाना पहचाना नाम मिलन्स गैलरी। ब्रांडेड मेन वेयर कलेक्शन। हमारे यहाँ दूल्हा घर में शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कोट सूट, ब्रांडेड जीन्स, ब्रांडेड शर्ट, ट्राउजर आदि उचित दामों पर मिलते हैं। आपके साथ 30 वर्षों का भरोसेमंद मेंस वेडिंग पार्टी वेयर कलेक्शन, मिलन्स गैलरी शोरूम। हमारा पता NS2 बाईपास रोड नियर गर्ग होटल, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8791538868।